माया सभ्यता 1500 BC यानी कि करीब 3500 साल पहले वैज्ञानिक बढ़ोतरी और विकास से तो बसी हुई एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि अब तक की सबसे रहस्यमयी प्रथाओं और धार्मिक आस्थाओं में से एक मानी जाती है। जब कुछ प्राचीन आर्कियोलॉजिस्ट ने यह जाना कि अमेरिका के सेंट्रल एरियाज में कुछ तो अजीब है, क्योंकि जंगलों के बीच बसा ये हिस्सा अब तक किसी ने भी नहीं खोजा था। लेकिन जब सेंट्रल अमेरिका के पीछे बसी इस रहस्यमयी खोज का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर मायन लोग कौन थे, उनकी शुरुआत कब हुई थी और उस सभ्यता का अंत कब हुआ था? इसका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट हजारों सालों की रिसर्च के बाद भी नहीं लगा पाए हैं। तो हुआ यूं कि जब 1805 में जॉन लियोड स्टीफन्स नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ लोगों की टीम बनाई और सेंट्रल अमेरिका के कुछ जंगलों में खोज करी, तो वहां उन्हें कभी ना पाए जाने वाले विचित्र पिरामिड, मंदिर और बहुत सी अलग अलग प्रतिमाएं मिली। उन्होंने देखा कि इन प्राचीन मॉन्यूमेंट्स में सबसे अलग भाषा लिखी हुई है और उस भाषा का ट्रांसलेशन कर पाना असंभव है। उन्होंने सेंट्रल अमेरिका को थोड़ा और खोजा तो पता चला कि 4 शहर ऐसे हैं जहां पर अभी भी ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स बने हुए हैं। ये एक संकेत था। आज के इंसान से पहले पाए जाने वाली सभ्यता का इन सभी शहरों को मिलाकर इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन। ठीक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिटीज आती हैं, वैसे ही मेसो अमेरिका के अंडर आने वाली ऐसी ही एक सभ्यता का नाम था माया सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के बारे में सिर्फ एक ही बार इतिहास में वर्णन किया गया था। 250 BC से लेकर 1697 के बीच में कुछ स्पेनिश सोल्जर्स ने एक कबीले पर हमला किया था। वो लोग उन्हें क्रिश्चियंस में परिवर्तित करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों की आस्था उनके खुद के धर्म के प्रति इतनी थी कि स्पेनिश सोल्जर्स के हाथों उन्हें कुर्बान भी होना पड़ा, तो वो खुशी खुशी हो गए। इन कबीले वालों को मायन कबीले वाले नाम दिया गया। ये घटना ठीक सेंट्रल अमेरिका में ही हुई थी। इतिहास की इस घटना से उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस सभ्यता का नाम माया है और सारी मेसो अमेरिकन सभ्यताओं में से सबसे अनोखी सभ्यता थी माया सभ्यता। क्योंकि जब इनके बनाए गए सिंबल्स को बहुत से रिसर्चर्स ने डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि इन्होंने खुद की एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के बलबूते पर खुद का ही एक अद्भुत कैलेंडर बनाया था। और उससे भी बड़ी बात कि इस कैलेंडर के जरिए उन्होंने करी थी कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो कि आगे चलकर 90% सच साबित हुई, जैसे कि किस समय और कब सोलर एक्लिप्स होने वाला है और कौन सा देश तरक्की करेगा और किस एरा में इंसानों के वैज्ञानिक यंत्र एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाएंगे और कब वही हथियार उसके ही विनाश का कारण बनेंगे। तो ये सब माया सभ्यता ने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा था और इन सब की वजह से माया सिविलाइजेशन काफी रहस्यमयी सभ्यता बन गई। बस एक सवाल आज भी अनसुलझा है, आखिर ये लोग कौन थे और कैसे ये इतने विचित्र काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ढेर सारी ऐसी रिसर्चेस और खुलासे आपके सामने लेकर आए हैं जिससे कि आप अंदर से हिल जाओगे। असल में कुछ सबूत माया सभ्यता के इस तरफ इशारा करते हैं कि माया सिविलाइजेशन और हमारे देश के हिंदू धर्म के आपस में कई सारे संबंध थे, क्योंकि कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि इनकी प्रतिमाओं में, इनकी प्रथाओं में और इनकी आस्थाओं में देखने को मिलते हैं। वो काफ़ी हद तक हिंदुइज्म के जैसे हूबहू मालूम पड़ते हैं और साथ ही साथ हिंदू ग्रंथों में हमें माया सभ्यता का वर्णन भी मिलता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है हिंदू धर्म का माया सिविलाइजेशन के साथ कनेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इनके सिंबल्स की। बहुत से माया सभ्यता के जो सिंबल्स हैं वो काफ़ी हद तक हिंदुइज्म से मैच खाते हैं। इस सभ्यता की सबसे अद्भुत चीज़ है इनका कैलेंडर, जिससे कि ये भविष्यवाणियाँ किया करते थे। ये कैलेंडर काफ़ी हद तक हिंदू धर्म के काल चक्र के समान लगता है। ठीक माया सभ्यता की तरह ही हिंदू धर्म में इस काल चक्र का इस्तेमाल कर ग्रहों की स्थितियों के अनुसार तारीखें बनाई जाती हैं। लेकिन ये तो कुछ छोटे मोटे प्रमाण। माया सभ्यता में मंदिरों के बाहर जो आकृतियां बनाई गई हैं उनकी बनावट बिल्कुल हिंदू मंदिरों के बाहर बनाई गई आकृतियों से मैच करती है।
ब्रिटिश इंडिया के टाइम सर विलियम जोन्स, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि हिंदू धर्म में एक पौराणिक गाथा है जिसका नाम है रामायण। और अगर हम माया सभ्यता की कुछ आकृतियों को देखेंगे तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसा कि वो राजा राम और सीता मैया की कहानी दर्शा रहे हैं। और इससे भी चौंकाने वाले सुराग हैं इनकी प्रतिमाएं। हिंदू धर्म में एक भगवान है जिनका नाम है यमराज, जो कि हिंदू धर्म के द गॉड ऑफ डेथ माने जाता है। मायन लोगों का एक भगवान है जिसे द गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है, यानी कि मृत्यु का देवता। और जानते हैं उसका नाम क्या है? यम केमल। अगर आप सोच रहे हैं कि नाम सिमिलर होने के इन दोनों सभ्यताओं का आपस में संबंध है, अभी आने वाले खुलासे आपको हर सवाल का जवाब दे देंगे। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के एक अवतार हैं जिनका नाम है नरसिंह, जो कि आधे शेर हैं और आधे इंसान हैं। ऐसी ही एक सभ्यता हमें मायन लोगों के हाथों बनाई गई प्रतिमाओं में मिलती है, जिसमें कि आधे शेर और आधे इंसान का चित्रण हमें मिलता है। जानते हैं कि मायन भाषा में आदमी को क्या बुलाया जाता है? पुरुष। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उन्हीं के बचे हुए वंशों से पूछ सकते हैं। Then we have that is Purush, Purushona. That's called Purushona. Purushona. Yeah. Purushona. And for the man, it is Purush. Purush. Yeah. Purush for man. Yeah. Good. मायन सभ्यता के जो एक सबसे बड़े भगवान है, जानते हैं उनका नाम क्या है? लॉर्ड शिवाल। The name of the god. Shivalva. The god Shivalva. Shivalva Shivalva. is the god of the underworld. Underworld. Okay. अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि शिवाल नाम हिंदू धर्म के किस भगवान के साथ मेल खाता है। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो जिस जगह पर भगवान शिवाल का मंदिर बनाया जाता है, जानते हैं उसे क्या कहते हैं? शिवालय। माया सभ्यता के भगवान शिवाल के मंदिरों की ये हैं कुछ तस्वीरें। अब अगर ये भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी नहीं है तो हम हिंदू धर्म के इतिहास में चलते हैं। आखिर उस इतिहास में कभी ना कभी तो माया सभ्यता का जिक्र हुआ ही होगा। उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हिंदू धर्म में पाताल लोक क्या है। कहा जाता है कि धरती के बिल्कुल विपरीत एक ऐसा लोक है जहाँ पर ज्यादातर असुर रहा करता है और उस जगह को पाताल लोक कहा जाता है, यानी कि भारत के बिल्कुल विपरीत पाताल लोक बसा हुआ है। पर कमाल की बात यह है कि अगर हम पृथ्वी के ग्लोब को 180 डिग्री एंगल से घुमा देंगे तो भारत के विपरीत हमें जो देश मिलता है उसका नाम है सेंट्रल अमेरिका। तो रामायण काल की एक कहानी में कहा जाता है कि हनुमान जी पाताल लोक गए थे। तो वही मायन सभ्यता में हमें एक ऐसी आकृति मिलती है जिसमें कि एक बंदर जैसा दिखने वाला इंसान हाथ में गदा पकड़ा हुआ है। तो वहीं महाभारत काल में घटोत्कच पाताल लोक गए थे और उन्होंने वापस आकर सबको बताया भी था कि वहां पर एक नगरी बसी हुई है। और जानते हैं उस नगरी का नाम क्या है? माया नगरी। सिर्फ यही नहीं है, माया नगरी को बसाने वाले मायासुर का जिक्र भी हमें महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि वो पाताल लोक में रहता है और उसने ही माया नगरी बसाई थी। मायन लोगों में एक राजा काफी महान माना जाता है और उस राजा का नाम है राजा बलि। राजा बलि वही राजा जिसे भगवान विष्णु ने पाताल लोक भेज दिया था। तो ये कुछ ऐसे प्रमाण थे जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कनेक्शन है इन दो सभ्यताओं के बीच। कहा जाता है कि माया सभ्यता पाताल लोक को दर्शा रही है। अगर आप हिंदू धर्म के मंदिरों को और माया सभ्यता के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो वो काफी हद तक एक जैसा लगता है, लेकिन भारत के मंदिर कलरफुल हैं। वही माया सभ्यता के बेरंग और पाताल लोक का वर्णन इसी तरह किया जाता है कि वो अंधकार में बसी हुई है। तो ये थे माया सभ्यता और हिंदू धर्म के कुछ ऐसे सुराग जो कि हमें ये बताते हैं कि कुछ बहुत बड़ा संबंध इन दो सभ्यताओं के बीच रहा होगा। अगर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या आर्कियोलॉजिस्ट को अगर माया सभ्यता को समझना है तो उन्हें सबसे पहले भारत के इतिहास को जानना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और गजब फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली बार।